यूट्यूब चैनल ऑफ एसएस केमिस्ट्री। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में 12th की जो पूरा सिलेबस है इसको हम लोग इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कवर करेंगे। मेरे स्कूल के कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड रखी थी कि आप सर ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। इस बेसिस पे मैं आपके सामने ये पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 12th केमिस्ट्री हम लोग जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, ये आपकी जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है ये 3 पार्ट्स में आप लोगों के पास डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपके पास वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। सेकंड जो पार्ट है वो है आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और थर्ड जो पार्ट है वो है आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब दोस्तों, जो आपके पास 12th में केमिस्ट्री 2 बुक्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैरी करता है, और जो सेकंड बुक है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैरी करती है। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के पास फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉल्यूशन चैप्टर है। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले हम ये चीजें देखते हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों के पास 12th में है, इसमें आप लोग सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्यूशन होते क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूशन को समझेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो होगा आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो थर्ड टॉपिक है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ टॉपिक है आप लोगों के पास कंसंट्रेशन टर्म्स। फिफ्थ टॉपिक आप लोगों के पास जो है वो है आपके पास वांट हॉफ फैक्टर। सिक्स्थ जो टॉपिक आप लोगों के पास है वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इन सबको तो हम लोग साथ में स्टडी करेंगे ही, पर इसके अंदर आप लोगों के पास कुछ लॉज हैं, राउल्ट्स का नियम है और हेनरी का लॉ है। ये चीजें हम लोग साथ साथ इसमें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को धीरे धीरे हम बेसिक से अपर लेवल तक उठाएंगे। यहाँ पे हम जेई तक का कवर करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैप्टर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सॉल्यूशन को हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन बनता है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। ये आपका सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर का देखो सॉल्यूशन और मिक्सचर 2 अलग अलग चीजें हैं, पर जैसे ही यहाँ पे होमोजीनियस टर्म आया, इसने मिक्सचर का वैल्यू खत्म कर दिया। यानी कुल मिला के जो ये होमोजीनियस है यही पूरा सॉल्यूशन है कुल मिला के। देखो, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर यानी यूनिफॉर्मली जो आपके पास यूनिफॉर्म सेपरेशन या
यूनिफॉर्मली जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं, यूनिफॉर्मली अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर वो सेपरेट हो रखे हैं तो उस टाइप का सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें कि अगर मैंने यहां पे 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर मैं यहां पे लेता हूं और इसके अंदर मैं NaCl को मिलाता हूं, तो NaCl इसमें जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा मतलब यहां पे केवल आपके पास एक फेज में बच जाएगी। यहां पे सॉल्यूशन बनने के बाद यहां पे आपके पास केवल सिंगल फेज होगी और वो कौन सी होगी? लिक्विड। यानी कुल मिला के आसान भाषा में अगर हम समझें तो ऐसा सॉल्यूशन जो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल था NaCl को हमने 100 ml वाटर में मिलाया तो इसने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। इसमें मिलने के बाद आप लोग जब सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको केवल सिंगल फेज मिलेगी, यानी केवल लिक्विड फॉर्म आप लोगों के पास प्रेजेंट होगी, वहां पे आपको सॉलिड अलग से नहीं दिखाई देगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और यही मिक्सचर आपका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। इसी टाइप के मिक्सचर को आप लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए NaCl और वाटर मिल रहे हैं, यानी 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो इस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है? आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो एक टाइप का मिक्सचर और होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है जैसे आपने सपोज दैट 100 ml वाटर लिया, 100 ml आप लोगों के पास वाटर है और इसमें आप लोगों ने क्या मिलाया? इसमें आप लोगों ने ऑयल मिला दिया। तो ऑयल इसमें बिल्कुल सेपरेट है, इसमें फेज आपकी भले ही सिंगल है, लिक्विड फेज है, पर आप लोग सामान्य भाषा में देखो तो आप इजीली उसको सेपरेट कर पाओगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टाइप का मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है, इसको आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहोगे, ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का जो बनेगा इसको हम केवल मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो ये केवल मिक्सचर की श्रेणी में आता है। सॉल्यूशन में आप लोगों ने अभी तक देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट का। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब ये 2 कंपोनेंट होते क्या क्या है, कहलाते क्या है? इसमें से एक होता है क्या? आपका सॉल्यूट, और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। तो सबसे पहले बात बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, जिसको ये भी नहीं पता कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो आज आप लोग इन चीजों को समझ जाओगे कि क्या सॉल्यूट होता है और क्या आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को निकालने के आप हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के निकल के आते हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है आपके पास अमाउंट मेथड। ठीक है, अमाउंट मेथड। और सेकंड जो मेथड आप लोगों के पास आता है ये होता है स्टेट मेथड। ठीक है, हमको इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट मेथड देखते हैं। अमाउंट मेथड क्या होता है? देखो अमाउंट मेथड में अगर हम देखें तो अमाउंट मेथड क्या होता है? अमाउंट मेथड, ठीक है, अब अगर हम अमाउंट मेथड के अंदर देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर यहां पे हम सीधा सीधा बोल देते हैं, देखो सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज यहां पे चलता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट
मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो, किसमें हो, मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो, ये कहलाता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर अगर कंपोनेंट आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो यह आपका कहलाता है सॉल्यूट। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझें कि अगर मैंने 50 ml या फिर 5 मोल शुगर को किस में डाल दिया, 100 ml ऑफ वाटर में डाल दिया, तो इसमें आप सीधे सीधे समझ पा रहे हो कि 5 मोल क्या है, लेस क्वांटिटी क्या है 5 मोल, मोर क्वांटिटी क्या है 100 ml। ये कम है ये ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपका ये कहलाएगा सॉल्यूट और ये कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। अब इसका फेलियर क्या था, देखो ये जो अमाउंट मेथड था ये हमारा फेल कहां पे जाके हुआ, ये फेल वहां पे जाके हो जाता है जहां पर देखना, ध्यान से देखना कि अभी तक तो हम समझ रहे थे कि किसी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, किसी का अमाउंट कम होना चाहिए, मगर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो जाए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के, तो इस टाइप की कंडीशन में ये अमाउंट मेथड फेल हो जाता है। तो यहां पे इसका फेलियर को खत्म करने के लिए नए रूल ने जन्म लिया जिसका नाम था स्टेट मेथड। अब स्टेट मेथड में हम लोग क्या समझते हैं, स्टेट मेथड में हम लोग समझते हैं, देखना, अब अगर सपोज दैट A प्लस बी यानी कोई भी सॉल्यूट है कोई भी सॉल्वेंट है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, और माना A सॉलिड फेज में हो और B लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके पास दो कंडीशन है, या तो ये जो तैयार सॉल्यूशन है या तो ये किस फॉर्म में हो, या तो ये लिक्विड फॉर्म में हो और या फिर ये सॉलिड फॉर्म में हो। तो हम लोग क्या समझते हैं, देखना, अगर ये लिक्विड फॉर्म में आप लोगों के पास सॉल्यूशन आता है तो स्टेट मेथड ये कहता है कि जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, अगर इस टाइप की कंडीशन आती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बराबर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा वो इस आधार पे बनेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो भी उसी फॉर्म में रहा होगा, वो भी उसी फॉर्म में रहा होगा। यानी अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मतलब आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। सॉल्वेंट यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, बी, और सॉल्यूट यहां पे आप लोगों के पास आ जाएगा ए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कौन है, केवल बी है आप लोगों के पास। ठीक है। और अगर हम यहां पे देखें, अगर सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, ठीक है, अगर जब कंडीशन बराबर हो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर मात्रा में प्रेजेंट हो, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रखा है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड फॉर्म में रहा होगा। और सॉलिड फॉर्म में कौन है हमारा, ए है, तो हमारे पास ए हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेट मेथड खत्म होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर देखा, सॉल्यूशन के अंदर होपफुली आप लोग सॉल्यूट को समझ गए, सॉल्वेंट को समझ गए और सॉल्यूशन को भी समझ गए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट पहचानना, सॉल्वेंट पहचानना और सॉल्यूशन क्या होता है, ये आप लोगों ने, ये तीन चीजें आप लोग समझ चुके हो। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किस पे, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझने से पहले आपको सॉल्युबिलिटी समझना जरूरी है। ये सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है। खासकर 12th की जो केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी की अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें 2nd पेज में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए गए हैं। 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 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए गए
सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड को लिक्विड में मिला के, सॉलिड को गैसेस में मिला के, लिक्विड को गैसेस में मिला के। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन का मेनली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है। किसके आधार पे? सॉल्युबिलिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होगा, उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले हम किसी को समझेंगे? सॉल्युबिलिटी को समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी आपकी होती क्या है। अब सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज the maximum amount of solute which is present in which is easily dissolve in solvent are called solubility। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक ग्लास आपके पास क्या है बेटा? पानी है, वाटर है। एक गिलास यानी 100 ml ले लो, 1 लीटर ले लो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। आपके घर में कितना पानी है आप उस आधार पे ले सकते हो। ठीक है, आपने इसमें सॉल्यूट मिलाना स्टार्ट किया, यानी सॉल्यूट मिलाना स्टार्ट किया, यानी सॉल्यूट आप कुछ भी ले लो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, ठीक है। यानी आपने अगर इसमें शुगर डाला तो शुगर को आपने क्या किया बेटा? इसमें मिलाना स्टार्ट किया। अगर आपने 1 स्पून मिलाया वो भी इसमें घुल जाएगा, 2 स्पून मिलाया वो भी इसमें घुल जाएगा, 3 मिलाया वो भी घुल जाएगा, 4 मिलाया वो भी घुल जाएगा। ठीक है, और सपोज दैट 5वें स्पून शुगर के बाद अब इस ग्लास पानी में सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए। ठीक है, अगर सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज इजिली डिजोल्व इन सॉल्वेंट। तो इससे पहले जितने सॉल्यूट के मोल्स इसमें घुल रहे थे वो उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। यानी इस गिलास पानी की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 स्पून शुगर की। ठीक है, 5 स्पून शुगर क्या होगा? इसका सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसका टाइप समझेंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो अब देखते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी होता है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज इजिली डिजोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट आसानी से घुल जाए वो होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 5 चम्मच घुल रहे थे, 5 तक सॉल्युबिलिटी है, 5 के ऊपर नहीं घुलेंगे तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को 5 मान के चलेंगे, यानी एक लिमिट पॉइंट। ठीक है, जिसपे आसानी से सॉल्यूट घुल पाए। ठीक है, देखिए अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो आपका क्लासिफिकेशन है किसका? सॉल्यूशन का। अब हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्युबिलिटी के आधार पे क्या किया गया है? डिफाइन या पार्ट्स इसके अलग अलग किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा होता है आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा आप लोगों के पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब जो सॉल्यूशन है इन तीनों को हम लोगों ने समझना है कि ये तीनों सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम लोग इनको समझेंगे कि क्या होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पिछले एग्जांपल पे चलते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया था? 1 गिलास पानी था, 1 गिलास आप लोगों के पास क्या था? वाटर था, यानी 100 ml आपके पास वाटर था। अब इसमें क्या किया था? इसमें हम लोगों ने लिमिट मानी थी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है इसकी 5 स्पून शुगर की। ठीक, और हमने क्या किया? इसमें जो शुगर मिलाया
वो ठीक कितना मिला दिया, 5 स्पून शुगर, ठीक, उसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर। तो इस टाइप का जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो इसमें डेफिनेशन आप इस टाइप से दे सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है आपका, किसे कहेंगे देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने देखा सेम उसी एग्जांपल पे आ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी है आपकी कितनी, 5 स्पून शुगर की, और आपने 100 ml का H2O का ग्लास लिया और इसके अंदर आपने केवल कितना 3 स्पून शुगर के डाले, ठीक है। इस पे आपने 3 स्पून शुगर के डाले, तो इसमें अभी भी 2 स्पून शुगर की जगह है, 2 स्पून शुगर इसमें और घुल सकते हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी से कम हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी से जब भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, ठीक है। वो पुलिस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत आसान वे में चल रहे हैं। तो अब देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। देखो बराबर हो गया, सॉल्युबिलिटी के बराबर आपने सॉल्यूट घोल के देख लिया, सॉल्युबिलिटी से कम आपने घोल के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, शुगर की मात्रा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे उसकी सॉल्युबिलिटी से। यानी इसमें अगर मैंने 7 स्पून शुगर डाला है, देखो घुलेगा तो 5 ही, पर मैंने डाला इसमें कितना है, 7 स्पून शुगर। अगर मैंने इसमें 7 स्पून शुगर डाला है तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो, इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आपने कभी जलेबियां खाई होंगी तो जलेबी में आपने देखा होगा कि जो आपका चाशनी बनती है उसमें क्या होता है, उसमें जब वो गर्म करती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जब वो गर्म रहता है तो वो बिल्कुल विस्कस फॉर्म में होता है, बिल्कुल बहुत गाढ़ा होता है। आप अगर उसको ठंडा कर देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जाती है, पर जैसे ही टेम्परेचर कम आएगा वो अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। यानी अगर हम इसको हीट करें तो ये 7 के 7 चम्मच घुल जाएंगे, पर अगर टेम्परेचर हटाते हैं तो वापस उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 5 चम्मच पे, और 2 चम्मच जो घुले थे ना टेम्परेचर बढ़ाने पे वो इसके ऊपर जम जाएंगे, ठीक है, वो वापस नहीं घुलेंगे। तो ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड भी समझ लिया, ये सुपर सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड भी आप लोगों ने समझ लिया और सैचुरेटेड भी आप लोगों ने समझ लिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। आप क्या क्या समझ चुके हैं? पहली बात सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन समझ चुके हैं। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन आप लोग समझ चुके हैं। पहले ही कह चुका हूं कि भाई सॉल्यूशन को बहुत टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, पर जो सॉल्युबिलिटी के आधार पे है बच्चे अधिकतर कंफ्यूज इसी में रहते हैं, तो मैंने इसको समझाया। बेसिक से लेके बिल्कुल चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो बेसिक होगा उस पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या है, अब हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी समझ ली, टाइप्स ऑफ समझ लिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ लिए। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स ये होती हैं कि भाई आप सॉल्यूट का जितना अमाउंट सॉल्वेंट में मिलाएंगे वो आपका कंसंट्रेशन टर्म होगा, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? सॉल्यूट को मिलाने पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म
कुल मिला के सॉल्यूट की मात्रा होती है किसमें, सॉल्वेंट में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए यहाँ पे 6 चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, यानी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए 6 वेरिएबल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, पहली चीज आती है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, अब इसके अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, जिसको हम क्या कहेंगे, W/W परसेंटेज। ठीक, दूसरा आप B पढ़ेंगे W/V परसेंटेज, और C आप पढ़ेंगे V/V परसेंटेज, जिसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलेंगे मास परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज। जो दूसरा होगा वो कंसंट्रेशन टर्म होगा आपका पीपीएम। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम। थर्ड जो आप लोगों के पास आएगा, थर्ड होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। फोर्थ होगा आप लोगों के पास मोलेरिटी। फिफ्थ होगा मोलेरिटी, और जो सेवंथ होगा वो होगा आप लोगों के पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को भी आप लोगों को समझना है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही बताएंगे। तो हम लोगों को सिर्फ ये 6 टर्म्स को 12th के बेस पे समझना है, यानी बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से हम लोगों को इन 6 चीजों को देखना है। देखिए, अब सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को देख रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले आएगा परसेंटेज W/W या मास परसेंटेज। क्या होता है आपका मास परसेंटेज। ठीक, अब मास परसेंटेज क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। इट रिप्रेजेंट्स amount of solute in 100 gram of solution। अब देखना W/W है। ठीक है, यानी W/W यानी यहां पे हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूट का मास, W/W मास परसेंटेज में देखेंगे हम कि सॉल्यूट का मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, 100 ग्राम भी क्या है आपका मास है। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है। तो इसका फॉर्मूला बन के आप लोगों के पास जो आता है वो इस टाइप से आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉरी, देखो, अगर यहां पे हम लोगों ने शुरू से देखा कि यहां पे हम लोग ए को क्या मान के चल रहे हैं, सॉल्वेंट, और बी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सॉल्यूट। ठीक है, तो इसके आधार पे फॉर्मूला बन के आएगा W/W। देखो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WB डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन आप लोग कह सकते हैं, इनटू 100। 100 से क्यों इनटू किया, क्योंकि वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज जब भी निकलता है तो 100 से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लोगों के पास नहीं दिया गया है तो आप लोगों के पास पक्का या तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया होगा, तो इस टाइप से आप लोग निकालकर वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट को और वेट ऑफ सॉल्यूट को जोड़ दोगे तो सॉल्यूशन का वेट निकल कर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, तो ये आपका वेट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक, इसके बाद हम एक आधा न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। ठीक है, देखिए अब न्यूमेरिकल के आधार पे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट को निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल जितने ज्यादा आप लोग करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे और उतना ज्यादा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि क्या आपका परसेंट वेट बाय वेट होता है। ठीक है,
परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला या मास परसेंटेज आप लोगों को जब भी निकाला जाता है, मास परसेंटेज या परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है, देखो फॉर्मूला भी लिखा था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और WT क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये देखो इसमें पहले ही लिखा हुआ है 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 50 ग्राम डिवाइड बाय 250 ग्राम इनटू 100, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 20%, ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 20%। तो 20% आप लोगों के पास ए का आंसर निकल के आ गया है। देखो मास परसेंटेज कैसे देखेंगे, क्योंकि ग्राम में दिया है, ग्राम यूनिट होता है किसका, मास का। सॉल्यूट प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का इसने सॉल्यूशन का ही क्या दे रखा है आपके पास, मास दिया हुआ था, इसलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन का मास लिख दिया, ठीक। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाले में भी आपको परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज ही निकालना है, तो कैसे होगा, देखो 5 ग्राम ऑफ HCl, ठीक। यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। 5 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। 50 ग्राम H2O है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि 50 ग्राम H2O, तो अमाउंट मेथड के आधार पे आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट इसको कह दिया, और 5 ग्राम HCl आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट का देखो 5 ग्राम डिवाइड बाय इसके आधार पे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना हो जाएगा 5 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ, तो आप लोग क्या करोगे, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, सॉल्यूशन का पूरा मास आ जाएगा इनटू 100, और ये आप लोगों के पास आएगा 5/55 ग्राम इंटू 100, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 100/11 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.09%, ठीक है। तो 9.09% आप लोगों को क्या आ जाएगा, बी का आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा 9.09%, ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास किसके हैं, मास परसेंटेज के, वॉल्यूम परसेंटेज के, W/V परसेंटेज के। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आएगा, पर ये जो क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट पहचानना, सॉल्वेंट पहचानना, आप सब इन फॉर्मूलों से देख रहे हो, ठीक। देखो अब सेकंड हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करना है, परसेंटेज W/V को निकालना है, ठीक। W क्या है, वेट है, V क्या है, वॉल्यूम है। वेट बाय वॉल्यूम को आप लोगों को कैलकुलेट करना है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो इसका डेफिनेशन जो होगा, इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से देखना, 100 ml लिया हुआ है इसमें, पहले वाले में क्या था 100 ग्राम था, इसमें 100 ml लिया है। ml किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है। इसीलिए यानी कितना मास, W/V, W क्या है, वेट, यानी सॉल्यूट का कितना मास किसमें प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन के आएगा आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी WB डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, VT, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। ऐसा कैसे लिखा आप लोग जानते हैं, ए को हमने क्या माना हुआ है, ए को हमने माना हुआ है सॉल्वेंट, ठीक है, और बी को हमने माना हुआ है सॉल्यूट, बी को हम लोग क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट मान रहे हैं, ठीक है। अब देखना क्या होता है, अगर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप लोगों के पास नहीं दिया गया तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है
ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। तो क्या कैसे निकाल लोगे, अगर ये नहीं दिया होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट WVA प्लस VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से आप लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका परसेंटेज W/V का डेफिनेशन है, ये आपका फॉर्मूला है, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अब इसका एक बेसिक सा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कि क्या, देखो क्या पूछा है, परसेंटेज W/V इसमें पूछा गया है when 20 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl 20 ग्राम और 500 ml, इसका मतलब 500 ml क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट मेथड, और 20 ग्राम आपका हो जाएगा सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट मेथड। ठीक है, परसेंट W/V निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 20 ग्राम डिवाइड बाई 500 ml इनटू 100। ठीक है, 500 से 2 जीरो कट हो जाएंगे, चुको 20, यानी 4% आपका क्या आ जाएगा, W/V आ जाएगा। ठीक, और अब आज की क्लास का अंतिम जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज V/V। ठीक है, परसेंट कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक, यानी C वाला जो हम लोगों ने पढ़ा देखा था, परसेंट V/V। अब हम समझते हैं ये क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें और पहले वाले में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो भी किस में होगा, वो भी क्या होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा। कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में। ठीक है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में, कितना वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का है, ये आपका परसेंटेज V/V होगा। यानी परसेंट V/V क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VT इंटू 100। देखो ये किस बेस पे लिख रहे हैं, A आपका सॉल्वेंट और B आपका हो जाएगा क्या, सॉल्यूट। ठीक है, B आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, B आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम सेम वैसे ही अभी मैंने 3-4 बार आप लोगों को बता दिया है, VA प्लस VB। आप लोग जब अगर नहीं दिया गया हो टोटल वॉल्यूम, तो आप लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को प्लस करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं और आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो होगा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखना लास्ट में इसका परसेंट V/V का न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है, ध्यान से देखना, इसमें आपको सॉल्यूट का भी क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। यूनिट ml में है तो ml क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया गया है, और 400 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया। तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमको क्या निकालना है, परसेंटेज V/V निकालना है। ठीक है, परसेंट V/V कैसे निकालेंगे, तो पहले सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। बहुत ज्यादा बेसिक है, फॉर्मूला बेस है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है, 400 ml इनटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग देखोगे कितना आएगा आपके पास, 12.5% आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट के जरिए आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, अब आज का टॉपिक तो हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। मेरे स्कूल के जितने बच्चे हैं वो इससे हेल्प लेंगे। ठीक है, और हेल्प लेके जो भी अगर आपको अच्छा लगेगा, हमको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप कमेंट के जरिए बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
ठीक है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।